गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात 9 बजे एक वीडियो जरूर मिलती है और एक अकाउंट्स का या बिजनेस स्टडीज का एक शॉर्ट डेली मेरा आता है और 500 प्लस वीडियोस आज के डेट में यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप लोगों का इतना प्यार मिला इतने कम ड्यूरेशन में, थैंक यू वेरी मच। और स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की प्रीवियस वीडियो मैंने जिसमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ये सारे मैंने बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें हैं। तो आज इनके क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेके प्रॉब्लम आई है। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 एडिशन है और कह रहा फॉलोइंग द अकाउंट्स बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रियल, नॉमिनल, पर्सनल भी बता दिया है और जो फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहा है, अगर प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी जिसमें मैंने आपको सारा क्लासिफिकेशन किया है। रियल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है और पर्सनल अकाउंट में क्या आता है। बेसिकली जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं जिसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, जिसमें आपका रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो, ये सारी की सारी एसेट्स कहाँ आती हैं, कौन से अकाउंट्स में आती हैं? रियल अकाउंट में आती है। ठीक है, क्लियर है? तो जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं या इंटेंजिबल एसेट्स हैं सब रियल अकाउंट्स में आती हैं। और इसमें करंट एसेट्स में भी आते हैं, ऐसे नहीं कि करंट एसेट्स नहीं आती, लेकिन करंट एसेट्स में कैश अकाउंट आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाली आइटम्स आती है, बट इसमें बैंक नहीं आता है। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है क्योंकि बैंक किसी नाम से होता है। तो रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? एसेट्स के अकाउंट आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम आती है और पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। लेकिन इन तीनों अकाउंटों में पर्सनल अकाउंट के मतलब जो भी व्यक्ति के नाम से संबंधित कर रहे हैं, मतलब चाहे किसी का नाम हो, कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, वो सारे इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग किस कौन से अकाउंट में आएगा आपको ये बताना है। देखो, हमें इसको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब देखो रियल अकाउंट में क्या आएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट है। तो पहला आइटम आ गया लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या है? नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है हमारा? एक्सपेंसेस। क्या है हमारा? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। तो दूसरा अकाउंट हो गया एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्रेडिटर्स किसी के नाम से होंगे जिससे हमने उधार सामान खरीदा है, और जिससे सामान खरीदा है वो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, और जो कोई व्यक्ति वाला अकाउंट होगा तो किस में आ जाएगा? पर्सनल में। तो क्रेडिटर्स जो होता है वो पर्सनल में आता है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या है? नहीं, पर्सनल है। कैपिटल किसकी होती है? प्रोप्राइटर की, और प्रोप्राइटर कौन हो गया? नेचुरल पर्सन। तो फोर्थ अकाउंट भी इसमें ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल क्या है? रियल अकाउंट है। तो 5th नंबर का जो अकाउंट है मोटर। ठीक है, गुडविल। गुडविल भी एसेट्स होती है, ये भी रियल अकाउंट है। ये कौन सी एसेट्स होती है? इंटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, दोनों की दोनों रियल अकाउंट में आती है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, ये भी रियल अकाउंट है। ठीक है, सैलरी क्या होते हैं बताओ? नॉमिनल अकाउंट, खर्चे हैं ये हमारे। और सैलरी हमारा एक्सपेंसेस, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। डेप्टर्स क्या हुए बताओ? पर्सनल अकाउंट में, बिल्कुल सही। ठीक है, डेप्टर्स पर्सनल हो गए। और बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स क्या होते हैं?
जो पैसा डूब जाता है जिससे भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं होती, वो अमाउंट हमारा क्या होता है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो हमें डेप्टर से लेना था, परंतु अब फ्यूचर में मिलने की कोई संभावना नहीं होती, वो पैसा डूब गया ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू डेथ या किसी और वजह से, जिसकी वजह से हमारा पैसा हमारा डूब जाता है, जो हमें पैसा नहीं दे रहा है, वो क्या माना जाएगा, बैड डेब्ट्स। एग्जाम्पल ले, जैसे तू मेरे से ट्यूशन पढ़ रहा है, 6 महीने ट्यूशन पढ़ा और फीस मार के भाग गया और अपना फोन नंबर भी स्विच ऑफ कर दिया, हरिद्वार ही छोड़ के चला गया, ठीक। हाँ, विजय माल्या टाइप कह ले, तू विजय माल्या तो नहीं बन सकता। खैर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं तू मेरे यहाँ 6 महीने पढ़ा, मेरी फीस बैठती है तेरे पास 60,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, ठीक है। 60,000 रुपये फीस थी और जब मैंने तेरे से पैसे मांगा तो उन्होंने कहा सर मैं अगले महीने में मतलब इकट्ठा ही दे दूंगा सबको। मैंने कहा चल ठीक है। अब तेरे पापा का हो गया चेन्नई ट्रांसफर, चला गया यहाँ से। अब चेन्नई में अपने 60,000 के लिए चेन्नई थोड़ा ना, और कहाँ ढूंढूंगा मैं तेरे को, ना तेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब चेंज हो गया, कोई संपर्क ही नहीं है। तो अब मैं ये मान लूंगा कि मुझे तेरे से भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं होगी, इस अमाउंट को क्या मान लूंगा, बैड डेब्ट्स, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ या ना, आ गया। तो ये लॉस है या फायदा है, तो लॉस जितने भी होंगे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, यानी कि जो आएगा ये कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल। अब मैं एक और चीज बताता हूँ तेरे को, रुक जा। हाँ कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। बिल्कुल करते हैं, नुकसान हो गया, तू मेरा डेप्टर्स था, अब मेरा बैड डेप्ट्स हो गया तो डेप्टर्स कम हो जाएंगे ना, मेरे लॉस है, डेप्टर में से कम हो जाएंगे। हाँ तो मैं वो भी बता रहा था तेरे को, तेरी क्यूरियोसिटी यही खत्म करने वाला था। ये मेरा मानना था कि मेरे को पैसा डूब गया मेरा, पर तू दिल का बहुत अच्छा लड़का था और सब वो, मतलब तू इतनी जल्दबाजी में गया कि मतलब तेरे को मेरे से मिलने का समय नहीं मिला। 2 साल बाद तू वापस हरिद्वार आया और सबसे पहले तू मेरे से मिला, सर वो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपसे संपर्क भी नहीं हो पाया, ये आपकी फीस जो पेंडिंग थी 60,000 रुपये, ये आप रख लीजिए और माफ़ी चाहता हूँ लेट के लिए। मैंने कोई बात नहीं, अंदर अंदर मैं भी खुश हुआ यार, जो डूब गया था पैसा वो मुझे मिल गया। तो जब डूब रहा था तब क्या था, लॉस, अब मिल रहा है तो क्या है, इनकम। तो लॉस हो या इनकम हो, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट है। तो जो पैसा डूब गया था अगर वो रिकवर्ड हो जाता है उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जो पैसा डूब गया था और अब वो वापस मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं उसे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारी क्या है, इनकम। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। ये शायद दिया हुआ नहीं है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड दिया हुआ है, चलो ये है नहीं, ये मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स हो या बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो, दोनों ही हमारा क्या है, कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। हाँ कुछ और पूछो। हाँ बिल्कुल आती है, अभी सिखाऊंगा, जनरल एंट्रियां कराऊंगा ना, तो वहाँ पे बैड डेब्ट से रिलेटेड, बैड डेब्ट रिकवर्ड से रिलेटेड कई सारी जनरल एंट्रीज कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। और कोई डाउट्स रियल नॉमिनल में पूछे जो टॉपिक से रिलेटेड चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें, बैड डेब्ट्स के बाद डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के बारे में तो मैंने बताया था, किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है फिक्स एसेट्स की, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। क्यों है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि लॉस है हमारा, तो डेप्रीशिएशन भी यहीं आएगा। समझ में आ रहा है सबको, चलिए नेक्स्ट देखें। डेप्रीशिएशन के बाद वेजेस, वेजेस क्या करते हैं हम, पेड, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये कौन से नंबर की, 12th नंबर की है। और सर वहां से गलती हुई है, इन्वेस्टमेंट से रियल अकाउंट में नहीं, वो 7th, अच्छा ये 7th है, चलिए कोई बात नहीं। 7th और 8th कहाँ गया, सर फिर 8th सैलरी होना था आपने, अच्छा ये, ठीक है। 8th के बाद ये बैड डेब्ट 9th है, पर्सनल में डेप्टर्स, अच्छा ये 9th है और ये 10th है, ये 11th है, ठीक है। अब सही हो गया। 12th में क्या आ गया, वेजेस। चलिए अगला बताओ मुझे, रिपेयर, ये क्या है हमारा, नॉमिनल है, खर्चा है ये हमारा, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, 13 नंबर का, रिपेयर, ठीक है। चलिए अगला बताओ, रमेश अ डेप्टर, कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल, नाम आ गया,
रमेश आ डेप्टर्स। और कोई? इंटरेस्ट रिसीव क्या है हमारा? नॉमिनल है। इनकम है हमारी, और इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसमें आते हैं इनकम और लॉस या एक्सपेंसेस। यहाँ पे आती है एसेट्स, यहाँ आते हैं नेम, कंपनी, फर्म। ठीक है। और उसके बाद बताओ क्या है? रिपेयर खर्चा है। उसके बाद रमेश और डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? 15th नंबर। अच्छा, इंटरेस्ट पेड होता है वो भी नॉमिनली होगा। इंटरेस्ट अगर पेड है तो क्या आएगा? नॉमिनल। चलिए नेक्स्ट देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? बैंक में किसी ने लोन लिया है, बैंक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम बैंक से क्या करते हैं? ओवरड्रॉन करते हैं। बैंक क्या करता है? ये कुछ स्पेशल कस्टमर को फैसिलिटीज देता है ओवरड्राफ्ट की। तो जो स्पेशल कस्टमर होते हैं, जो ये फैसिलिटीज मिलती है, वो किसी पर्सन को मिल रही होगी। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। कौन से नंबर का है ये? 16। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल। क्योंकि परचेज क्या है? नॉमिनल। सेल्स क्या है? नॉमिनल। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये सब नॉमिनल होते हैं। परचेज रिटर्न, क्या नीचे कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं दे रखी कोई? तो मैं लिख देता हूं ऑब्लिक सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सब नॉमिनल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होगी? क्योंकि ये प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, उस अमाउंट को क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। तो प्रोप्राइटर कौन होता है? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट देखें, फ्रेट। फ्रेट कहते हैं भाड़ा। एक्सपेंसेस हो गया, नॉमिनल अकाउंट है। फ्रेट का मतलब हो गया आप ढुलाई पे कर रहे हो, भाड़ा पे कर रहे हो। जैसे आपने जैसे सामान मंगाया, किसी दुकानदार पे गए, सामान लिया, कंधे पे रख के तो लाओगे नहीं, ठेले वाले रेड़े वाले किसी को पकड़ोगे, वो आपके घर तक आपके सामान को छोड़ेगा या ऑफिस तक छोड़ेगा, तो वो आपसे 100-200 रुपए जो मांगेगा वो क्या हो गया? फ्रेट। ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न। आउटवर्ड क्या हुआ? परचेज रिटर्न। इनवर्ड मतलब बेचा हुआ माल वापिस आ रहा है, तो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट हुआ। तो ये रिटर्न इनवर्ड, इसको भी इसमें कहेंगे, इसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कौन से वाला अकाउंट हो गया हमारा? कौन से नंबर का? लास्ट 20। ठीक है, समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? रिटर्न आउटवर्ड क्या हुआ? परचेज रिटर्न। आउट हो रही है आपके यहाँ से तो परचेज रिटर्न, इन हो रही है तो सेल्स रिटर्न। क्लियर है? अच्छा, फ्रेट इनवर्ड हो या फ्रेट आउटवर्ड हो या कैरिज इनवर्ड हो या कैरिज आउटवर्ड हो, सब एक्सपेंसेस है। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव हो, नॉमिनल अकाउंट। अलाउड है तो लॉस है, रिसीव है तो इनकम है। ऐसी रेंट रिसीव, रेंट पेड, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, एक खर्चा है एक इनकम है। ठीक है। और ऑनलाइन व्यूअर्स, अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।